मैं हूं बिरल और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि मेरा इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। मैं जानता हूं मैं थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया हूं, पर मैं अभी घर आ गया हूं क्योंकि 2-3 दिन का मुझे रेस्ट चाहिए था। मतलब कि मेरी मम्मी ने मुझे बुला लिया है, उन्होंने कसम चढ़ा दी थी तुम नहीं आओगे तो मैं कोई मतलब कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, तो इस चक्कर में मुझे आ नहीं पड़ा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा जनवरी का टाइम इतना अच्छा नहीं गया था क्योंकि मैं अपना पूरा रिवाइज नहीं कर पाया था। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप यही 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 रहेगा कि चलो पहले मैं बोल दूं कि मैं इतने अच्छे से तुम लोग से कम्युनिकेट करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में थोड़ा गंदा हूँ। तो मैं बार बार बातों को रिपीट करता हूँ क्योंकि मुझसे बातें बोलते नहीं बनती उतनी अच्छे से वीडियो में। तो थोड़ा आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। चलो ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा था कि अब मैं अपना सिलेबस कवर करूंगा। मुझे फिजिक्स में मुझे 6 चैप्टर करने हैं। अब मैं तुम लोग को पहले कॉपी दिखाता हूँ। मैंने जो बनाई हुई थी कि उसमें मैंने बताया था। तो देखो कि इसमें था मेरा रियोप्टिक्स मेरा बहुत गंदा हो गया था। मतलब कि मैंने प्रैक्टिस करा था, मतलब कि मैंने एक अनअकैडमी का था कि 2002 से 2025 तक के उन्होंने पूरे पीवाईक्यूज कराए कराए थे। पर उन्होंने जो जैसे कि मोहित गोयनका सर है, उनकी तरह कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता भाई, बिल्कुल नहीं कर सकता। और जिन सर ने और जिन सर ने उन्हें और 1 2 3 स्टार्ट और जिन सर ने उन्हें एक्सप्लेन करा था, तो वो उतने अच्छे से मुझे नहीं आया पसंद है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ पर मुझे नहीं आया पसंद, तो मैं क्या करूँ। तो मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, तो मैं अब इसको रे ऑप्टिक्स को दोबारा अच्छा करूंगा क्योंकि जैन में देख लिया मैंने कि रे ऑप्टिक्स हमेशा डोमिनेट कर रहा है सभी चैप्टर को। तो मैं इसको पीछे नहीं छोड़ सकता। और मेरी किस्मत ऐसी थी कि मेरे फिफ्थ में पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था कि उसमें था कि क्या था, माइक्रोस्कोप का था। मैंने उसको पढ़ा ही नहीं था, मैंने वो पूरा टॉपिक ही छोड़ दिया था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मैं क्या करूं। और मेरा भी रोटेशन रह गया। मैंने उसको पढ़ लिया, मैंने रिवाइज नहीं करा था, तो वरना उसकी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी। तो मैंने इसका भी क्वेश्चन छोड़ दिया था। तो मैंने इसको भी करना है। और ईएम वेब की मेरी शिफ्ट में तक 2 क्वेश्चन थे उसी टाइप में। तो मैंने इसको भी नहीं कर पाया ढंग से, क्योंकि मैंने इसको पढ़ तो लिया था सलीम सर के वन शॉट से, पर मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी पीवाई को। उसकी मैंने सोचा था कि वन शॉट से कर लूंगा और पीवाई को उसकी प्रैक्टिस कर लूंगा मोहित गोयनका सर से। पर मैंने इसको भी नहीं कर पाया कंप्लीट। तो मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, और ये फ्लोट्स की प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये भी बहुत डोमिनेट बन अरे दोबारा बोलो। ये भी बहुत डोमिनेट कर रहा है चैप्टर कि ये थोड़ा लेंदी है। पर मैंने इसको थोड़ा अच्छे तरीके से 2-3 साल के पीवाईक्यूज कर लिए थे, 2021-22 से कर लिए थे पीवाईक्यूज। तो मैं मेरे सेप्टर में जो क्वेश्चन था मेरी सेप्ट में जो क्वेश्चन था यूएनडी प्लस इसका था कि इसका वो डायमेंशन निकालो। तो मैंने इसको कर लिया था क्वेश्चन। और वर्क एनर्जी पावर्स मैंने लिखा है कि वो तो मेरा कंप्लीट है, पर मैंने थोड़ा लिख दिया कि मेरे इसके पीवाईक्यूज नहीं कर पाए थे, तो मैंने सोचा कि इसके भी साथ में कर लूंगा। और मेरी ये चैप्टर ये है कि ये मैंने बिल्कुल छुए नहीं है। मतलब कि इनकी ना मैंने थ्योरी पढ़ी ना कुछ पढ़ा है। जैसे कि थर्मल हीट हो गया, सॉलिड हो गया है, एसी हो गया, एसएचएम हो गया है, और सर्कुलर मोशन मैंने पढ़ा है। पर मैंने लिख दिया कि जो छोड़ा है तो उसको छोड़ा है, कि क्योंकि ऑनेस्ट रहो कि मैंने इसको नहीं करा तो नहीं करा, क्या पता इसका क्वेश्चन बहुत तगड़ा फंस जाए तो क्या क्या हो जाए। और केमिस्ट्री में है मेरा कि ऑर्गेनिक मैंने कंप्लीट रिवाइज करना है, उसकी फुल प्रैक्टिस करनी है। मैंने केमिस्ट्री के लिए मैंने सर को चूज किया है, मोहित सर को चूज किया है। आप लोग को पता होगा कि एक और मोहित सर है, आप लोग कमेंट करके बताओ वो कौन से मोहित सर की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं बता दूंगा आपको, मैं अगर आप लोग बोलोगे तो मैं पोस्ट कर दूंगा ये वीडियो बना। तो मैं ऑर्गेनिक मोहित सर से करूंगा जो मेरी बची हुई थी, क्योंकि उन्होंने 200 यानी कि 250 क्वेश्चन बनाए हुए थे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के। तो मैं उन्हीं से करूंगा। और उन्होंने फिजिकल के भी 200-250 क्वेश्चन का बोला है, तो उन्हीं से करूंगा। और इनऑर्गेनिक मैंने ओम पांडे सर से पढ़ी थी, तो मेरी बहुत स्ट्रांग थी। और मेरे जो शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे जो स्टेटमेंट टाइप के, मैंने उनको पूरा अच्छे से करेक्ट करा था क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाया था। मैंने उनके लास्ट में मैंने उनके सिर्फ नोट्स ही पढ़े थे, ना कुछ प्रैक्टिस करी थी ना कुछ करा था। पर मैंने उनको मैनेज कर लिया था क्वेश्चन को। तो मैं उन्हीं की मैंने नोट्स को रिवाइज करूंगा। और जो उन्होंने जो नोट्स में क्वेश्चन वगैरह कराए थे उनको रीअटेम्प्ट कर लूंगा। और मोहित सर ने भी कुछ सेशन दिए हैं उसके, तो मैं उनके मतलब कि न्यू पैटर्न टाइप के उन्होंने क्वेश्चन बताए हुए हैं, तो मैं उनको भी कंप्लीट कर लूंगा। और फिजिकल में है कि अभी हाँ फिजिकल में भी उन्हीं को करूंगा वो जैसे जैसा बोलेंगे। और अभी जो केमिस्ट्री में मेरी शिफ्ट हुई थी, तो मैंने फिजिकल का एक ही क्वेश्चन नहीं कराया था। मतलब कि पूरे पूरे 5 के 5 न्यूमेरिकल छोड़ दिए थे। वो अजीब से न्यूमेरिकल थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा चैप्टर यूज हो रहा है, कि आयोनिक हो रहा है कि कौन सा यूज हो रहा है। और केमिस्ट्री में मेरे 3-4 चैप्टर रह गए, जैसे कि मैं लिख दूंगा यहाँ यहीं पर लिख दे रहा, दूसरे पेन से लिख दे रहा है इसमें। जैसे कि मेरा इक्विलिब्रियम रह गया है, केमिकल रह गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम रह गया है, और कौन सा रह गया था, केमिकल रह गया है, पीओसी रह गया है मेरा। और पीओसी मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो उसका भी क्वेश्चन नहीं बना था। मैं पैनिक हो गया था पेपर देते वक्त, तो उसको पीओसी का क्वेश्चन था
ये बेरियम में सल्फेट का था, उसमें मैंने पूरा फार्मूला सब अप्लाई करा था, पर पैनिक के चक्कर में मैंने उसको कर ही नहीं पाया सॉल्व। और कौन सा रह गया है, इनऑर्गेनिक में सॉल्ट एनालिसिस रह गया है, मैंने पढ़ा ही नहीं था। और पी ब्लॉक रह गया है। इतने सारे चैप्टर मुझे करने हैं, अभी केमिस्ट्री में करने हैं। तो मैंने सोचा है कि अभी मैं अभी अभी और मैथ का भी बता दे रहा हूँ, मैं फिर तुम लोग को बता दूंगा। और मैथ में मेरा इतना मैंने सोचा है, और मैथ में सबसे पहले मैं इन फिजिक्स और केमिस्ट्री पर टारगेट करूंगा, क्योंकि मैथ को लोगों को टाइम करें मिल ही नहीं पा रहा करने का, तो उनका सेंस ही नहीं है। तो मैथ में ये फंक्शन वगैरह नहीं करूंगा, मतलब कि करूंगा, मतलब कि ये लास्ट की छोड़ा है मैंने। मैं इक्वेशन सीरीज करूंगा, मैट्रिक्स करूंगा, 3D करूंगा, वेक्टर करूंगा, परम्यूटेशन करूंगा, स्ट्रीट लाइन कर लूंगा, क्योंकि मैंने इसकी थ्योरी वगैरह पढ़ी हुई है, तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो मैं पीवाई को इसके थ्रू सभी की प्रैक्टिस करूंगा, और कुछ नहीं करूंगा एक्स्ट्रा। डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा अच्छा है, तो मैं उसको करूंगा, और सिंपल इंटीग्रेशन देख लूंगा, मतलब कि मेरा इंटीग्रेशन अच्छा था, तो मतलब कि उसके ऊपर से रिवाइज करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वाड्रेटिक मेरा करूंगा, और इतना करूंगा, मतलब कि इनमें और ज़्यादा डीप घुसने का ट्राई नहीं करूंगा, क्योंकि अभी देख लिया कि मतलब कि जो बंदा क्लास का टॉपर था मेरा, उसने भी सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ही कर पाया टाइम, और मैंने तो 3 करे, वो भी गंदी है, पर करें तो मैंने अटैम्प, पर मैं उससे ज़्यादा ही करें, मतलब कि मैथ करो या ना करो बात बराबर है, क्योंकि पेपर इतना लेंदी हो रहा है कि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम घुस जाओगे, तो तुम मैथ करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा। तो यही है। और अपने इस पे आता हूँ, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि मैं अभी फ्लूइड्स कंप्लीट कर लूंगा, अभी मतलब कि फ्लूइड्स कर लूंगा कंप्लीट। अभी घर पर हूँ, तो मैं थोड़ा अभी स्लो स्लो कर पाऊँ कंप्लीट। और सेकंड रहेगा मेरा कि इक्विलिब्रियम करना है कंप्लीट, और केमिकल आयनिक का वन शॉट देखूंगा, क्योंकि मैं फुल लेक्चर देखने का बिल्कुल नहीं करूंगा ट्राई, क्योंकि जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। और मेरा थर्ड रहेगा, और अभी अभी इन दोनों को कंप्लीट करूंगा, तो फिर इसके बाद में अभी रोटेशन वगैरह जैसे रह गया है मेरा, जैसे कि रोटेशन, हाँ, फिर इसके बाद मैं ईएमबीएफ करूंगा, ट्राई करूंगा, ईएमबीएफ कर लूंगा, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूंगा। और मैं फिजिक्स के इन सभी में से चैप्टर में से एसी का ट्राई करूंगा कि इसको कंप्लीट कर लूँ। और बस इतना ही है। और बात की वीडियो में बाद में बताऊंगा कि क्या करूंगा अभी इसके लिए, और मेरा नेक्स्ट स्टेप। और चलो ठीक है, इतना ही है। और हाँ यार, अगर आप मेरी पिछली वाली वीडियो देखने जाओगे, तो मैंने उसमें बहुत सारी गलती करी है बोलने में, मतलब कि मैं बहुत अटक रहा था बोलने में, क्योंकि मैं कैमरे में इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मुझसे जैसा बना वैसे मैंने बोला, तो मैं इम्प्रूव करूँगा इस चीज़ को बोलने में। तो थैंक यू।